नमस्कार। आइए जानते हैं कि विपश्यना में पहले 3 दिन आनापान का अभ्यास क्यों कराया जाता है। हमारा श्वास वर्तमान क्षण का प्रवेश द्वार है। आनापान में हम अपनी प्राकृतिक श्वास का अवलोकन करना होता है। श्वास सदैव हमारे साथ रहती है। हम उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, केवल और केवल उसका निरीक्षण करते हैं। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, किस नासिका द्वार से जा रही है, किस नासिका द्वार से आ रही है, क्या दोनों नासिका द्वार से जा रही है, सांस गर्म है या नॉर्मल है, क्या भीतर प्रवेश करते समय गर्म थी या बाहर निकलते समय गर्म थी। मन पूरी तरह सांसों पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन मन है कि भटकता है। हमें फिर अपने मन को पुनः श्वास पर लाना चाहिए। फिर मन भटकता है और पुनः श्वास पर लौट आते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती है। वास्तविक कार्य, इस प्रक्रिया के दौरान जो वास्तविक कार्य है वो हमारे भीतर घटित होता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारा मन कितने पुराने पैटर्न को बार बार दोहराता है। कभी कोई पुरानी स्मृति उभरती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, कभी कोई इच्छा, कभी आंतरिक बेचैनी। इस अवस्था में हमारा उद्देश्य उन विचारों से संघर्ष करना नहीं होता है। हम केवल उन्हें देखते हैं और पुनः श्वास पर लौट आते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे मन को प्रतिक्रिया करने के बजाय अवलोकन करने की आदत विकसित करते हैं। विपश्यना में हम धीरे धीरे इस संपूर्ण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। घटना घटित होती है, मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, शरीर में संवेदना प्रकट होती है। उन संवेदना के प्रति हमें भोक्ता का भाव नहीं लाना है, हमें केवल दृष्टा भाव लाना है, साक्षी भाव लाना है, उसे बस देखना है। यहीं से वास्तविक जागरूकता का विकास प्रारंभ होता है। 3 दिनों तक आनापान विपश्यना की मूलभूत आधारभूत तैयारी होती है। प्रारंभिक 3 दिनों में साधक मन को एकाग्र और अधिक सूक्ष्म रूप से संवेदनशील बनाने का अभ्यास करता है। जिस प्रकार कोई वैज्ञानिक किसी सूक्ष्म वस्तु के अवलोकन से पूर्व अपने उपकरण को सटीक रूप से समायोजित करता है, उसी प्रकार साधक अपने मन को स्थिर और सजग बनाता है। इसके पश्चात 4थे दिन विपश्यना में शरीर की संवेदनाओं का अवलोकन करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, अनिश्चय है, अनित्य है का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। यहीं से साधना और अधिक गहन हो जाती है। अब हम केवल यह नहीं कहते कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपने भीतर अंतर्मुखी होकर अपने भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने लगते हैं और धीरे धीरे प्रतिक्रिया और हमारे बीच एक सूक्ष्म अंतर विकसित होने लगता है और उसी अंतर में चयन की स्वतंत्रता का उदय होता है। शरीर में कोई संवेदना उठती है और कुछ समय पश्चात बदल जाती है। सुखद अनुभूति आती है, वह भी स्थायी नहीं रहती। दुख या बेचैनी आती है, वह भी बदलती रहती है। विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं। इसलिए विपश्यना में सिखाया जाता है कि सुखद संवेदना आने पर इससे चिपकना नहीं है और अप्रिय संवेदना आने पर उससे लड़ना नहीं है, बस उसे संभाव से देखना है। एक बहुत सरल उदाहरण से मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए ध्यान करते समय घुटने में दर्द हुआ। हमारा सामान्य मन कहता है कि दर्द हो रहा है, इसे तुरंत हटना चाहिए, लेकिन विपश्यना में हम उस संवेदना को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वह वास्तव में एक जैसी नहीं रहती, उसमें भी परिवर्तन होते रहता है। आप अपने भीतर उत्पन्न बेचैनी को देख सकते हैं, श्वास का अवलोकन कर सकते हैं, शरीर की संवेदनाओं को समझ सकते हैं और फिर प्रतिक्रिया देने के बजाय अधिक संतुलित उत्तर चुन सकते हैं कि अनित्य है, अनित्य है। इसी कारण पहले 3 दिनों का आनापान केवल श्वास का अभ्यास नहीं है, यह मन के अवलोकन की आधारभूत तैयारी है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि विपश्यना में
शरीर की संवेदनाओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और सेंसेशन का हमारे मन की प्रतिक्रियाओं से क्या संबंध है। भवतु सब मंगलम।